गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, उसका नाम है स्टैटिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पर इसका मतलब यही है, स्टैटिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ का मतलब यहाँ पर है कि जो बच्चे, जैसे बोल सकते हैं अपन, इन्फेंट हो, नियोनेट हो या अंडर 5 चिल्ड्रन हो, उनकी जो डेथ होती है तो उनका रेशो किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से रेट निकालते हैं, उनकी डेथ रेट हो या डिजीज़ रेट हो, मतलब मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, उसके अकॉर्डिंग जो उनके जो रेशो निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ के अंदर आता है। जैसा कि अपन मान सकते हैं कि मतलब किसी बच्चे की डेथ हो गई, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर उसकी डेथ हो गई, मतलब गेस्टेशन एज के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितने लाइव बर्थ के साथ निकालेंगे, मतलब कितने 1000 के साथ निकालेंगे, 500 के साथ निकालेंगे, वो अपन स्टैटिस्टिक्स के तरफ डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, बच्चे की हेल्थ से जो स्टैटिस्टिक्स है, उनका रेशियो है कि उनकी डिजीज़ रेट कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, उसका अनुमान निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उनके बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके अंदर। जो सबसे पहले तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर कंसाइडर एज इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्थ को इंडिकेट करता है कि उसकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, बेटर है या उसकी हालत ख़राब है, मतलब उस कंडीशन में जो रेशियो है। जैसे मान सकते हैं कि नहीं, अपन बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर नियोनेट की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्या रीज़न है इसका, क्या कारण हो सकता है, तो अपन को पता लगाना है। उस चीज़ को किससे पता लगेगा, वो स्टैटिस्टिक्स से पता लगेगा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से। कि वाइटल यानी जैसे बोल सकते हैं अपन लाइव, ठीक है, स्टैटिक्स कैलकुलेशन जो भी अपन बोल सकते हैं। तो जो लाइव जो बच्चे हैं उसको लेकर, या फिर बोलते हैं कंसाइडर एज ए इंडिकेट ऑफ द हेल्थ, बच्चे की हेल्थ के बारे में जो इंडिकेट करता है वो कौन करता है, स्टैटिक्स पता करता है कि उसकी कंडीशन कैसे है, वो हेल्थी है, अनहेल्थी है, उसकी डेथ हो गई, कौन सी एज के अंदर हुई है, ये किससे पता चलता है, कितना रेशियो, कितना परसेंटेज है, वो किससे पता चलता है, वो स्टैटिक्स से पता लगता है। तो हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए, कंसाइडर करने के लिए, एज ए कंसाइडर या बोल सकते हैं इंडिकेट करने के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स किसके अंदर है, बर्थ रेट के अंदर और डेथ रेट के अंदर। कि बर्थ रेट बोल सकते हैं कि बर्थ रेट कितनी हो रही है, 1000 लाइव बर्थ है बच्चे, और डेथ रेट कितनी हो रही है, मान सकते हैं अपन 50 बच्चे लाइव बर्थ के अंदर 1000 बच्चे जब लाइव होते हैं, उनमें से 50 बच्चों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर वो डेथ रेट, उसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स किया जाता है। मतलब लाइव बर्थ तो अपने बोल सकते हैं कि लाइव बर्थ इतने हैं कि 1000 डिलीवरी हुई, जिसमें से 1000 लाइव बर्थ हुए, और उसमें से क्या हुआ था 15 मान सकते हैं, 75 मान लो, कितने मान लो कि उनकी डेथ हो रही है 1000 के अंदर, इतने लोगों की डेथ हो रही है। उनका रेट निकालना है, रेशो निकालना हो, किसके अंदर आता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये बर्थ रेट को निकालता है और डेथ रेट को भी स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला के थ्रू क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है या फॉर्मुलेट करता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं अपन इसके अंदर, चाइल्ड हेल्थ स्टेटस इज असेस थ्रू मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। जो चाइल्ड हेल्थ स्टेटस है वो असेस किया जाता है थ्रू द मेजरमेंट, किसके थ्रू किया जाता है असेस, मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट के थ्रू क्या कहते हैं, असेस करते हैं। मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, कि इनकी डेथ रेट कितनी है, मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज़ रेट, इनकी डिजीज़ रेट कितनी है, कितनी रेशियो है, कितना स्टैटिस्टिक्स है, उसका पता लगाया जाता है। तो हेल्थ स्टेटस है बच्चों का, वो असेस किया जाता है मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी के थ्रू असेस किया जाता है कि यहाँ पर कितना रेशियो है जिनकी डेथ हो रही है, यहाँ पर कितना रेशियो है जिनकी डिजीज़ रेट बढ़ रही है या बढ़ रही है, या कितने रेशियो डेथ हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, कि क्या रीज़न हो सकता है, उनके बारे में, हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है। तो फर्स्टली जो अपन डिस्कस करेंगे हेल्थ स्टेटस के बारे में या हेल्थ स्टेटिक्स के बारे में, फर्स्टली अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि यहाँ पर मोर्टिलिटी एंड डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन मतलब जो पेरीनेटल का मतलब अपन यहाँ मान सकते हैं, पेरीनेटल का मतलब कि 22 वीक से अबाव जो बच्चा हो गेस्टेशनल एज के अंदर, 22 वीक से ऊपर अगर बच्चा, एक वो बोल सकते हैं अपन वाइबिलिटी बोल सकते हैं, वाइबिलिटी बोल सकते हैं, वाइबिलिटी से अबाव मतलब जिसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसी को कंडीशन बोलते हैं कि 22 वीक से अगर अबाव बच्चा हो जाए
और उस कंडीशन के अंदर, और या फिर अर्ली नियोनेट का मतलब है कि बिफोर लास्ट 7 डेज़ के, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद 7 डेज़ तक, डिलीवरी होने के बाद 7 डेज़ तक जो बच्चे की डेथ हो जाती है, और जो आफ्टर द 22 वीक्स इन गेस्टेशनल एज के अंदर जब बच्चे की डेथ हो जाती है, उसे पेरीनेटल बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट मतलब उन बच्चों की जो अबाउट 22 वीक्स से अबाव हो जाए, और जो बिफोर 7 डेज से, जो डिलीवरी होने के बाद बिफोर 7 डेज पे उनकी डेथ हो जाए, तो उनका रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्ट थे उन कमेटी ने क्या बताया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेरीनेटल मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रिकमेंडेड ए प्रिसाइज फार्मूला ऑफ पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। उन्होंने क्या किया, प्रिवेंशन करने के लिए कि जो ये मोर्टिलिटी रेट हो रही है, जो डिजीज़ रेट बढ़ रही है, उसको प्रिवेंशन करना, और उनको पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रिसाइज फार्मूला दिया है कि किस तरीके से मोर्टिलिटी रेट निकाली जा सकती है। वो फार्मूला किस तरीके से निकाला इन्होंने, वो फार्मूला निकाला कि जो लेट फीटल है एंड अर्ली नियोनेट एंड लेट फीटल, तो लेट फीटल का मतलब यहाँ पर होता है कि जब बच्चा 28 वीक से अबाव हो जाए और स्टिल बर्थ जब डिलीवर हो जाए, स्टिल बर्थ यानी एक तरीके से मरा हुआ बच्चा बोल सकते हैं अपन, जो डेथ बच्चा बोल सकते हैं, वो डिलीवर हो जाए उसे लेट फीटल बोलते हैं। एंड अर्ली नियोनेट बोलते हैं बिफोर दैट, मतलब एक 7 डेज एंड आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर द, मतलब 7 दिन का बच्चा जो होता है आफ्टर डिलीवरी, उसे अर्ली नियोनेट बोलते हैं। तो उनके क्या होती है, लेट फीटल एंड अर्ली नियोनेट दैट वेट ओवर 1000 ग्राम एट बर्थ। अगर बच्चे की डिलीवरी हो गई है उस टाइम पे, अगर स्टिल बर्थ है या अर्ली नियोनेट बच्चा है, उसका 1000 ग्राम से ऊपर हो, 1 kg ग्राम से ऊपर हो, एंड एक्सप्रेस एज ए रेशियो 1000 लाइव बर्थ, और 1000 बच्चों के साथ लाइव बर्थ जिसका वेट कितना हो, 1000 ग्राम से अबव हो, ओवर 1000 ग्राम एट बर्थ इज कैलकुलेट बाय द पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट का रेशियो कैसे पता चलेगा कि जो लेट फीटल वाले जो बच्चे हैं, जो अर्ली नियोनेट वाले जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, उनकी जो एज है 1000 ग्राम से अबाव होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, लेट नियर फीटल यानी मतलब 28 वीक कंप्लीट हो जाए, और स्टिल बर्थ हो, या अर्ली नियोनेट जो 7 दिन के अंदर जब बच्चा ख़त्म हो जाए और उसका वेट 1 kg से ऊपर हो, तो उनको टोटल लाइव बर्थ के जो वेट है उसके साथ में डिवाइड करके मल्टीप्लाई 1000 से किया जाता है। तो टोटल लाइव बर्थ जिसका वेट, जो टोटल जो जिंदा बच्चे हैं उनका 1 kg से अबाव हो, किससे अबाव हो, 1 kg से अबाव हो, जो कौन से लाइव बर्थ जिनका 1 kg से अबाव हो, उनसे उसका रेशो निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है, यहाँ पर मैंने इसके अंदर दिखा रखा है, देखो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट यहाँ बता रखी है। उसके बाद देखो पेरीनेटल मोर्टिलिटी, तो लेट फीटल एंड अर्ली नियोनेट डेथ वेट अबाव 1000 ग्राम एट बर्थ अपॉन टोटल लाइव बर्थ वेट ओवर 1000 ग्राम एट बर्थ। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको किसका रेशियो निकल जाएगा, इसमें पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट का रेशियो निकल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इसका रेशियो निकल गया अपना। अब देखते हैं कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट की मतलब किस कारण से हो रही है, कितने परसेंटेज है इंडिया के, वो अपन देखते हैं। पेरीनेटल मोर्टिलिटी इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ सीरियस डायमेंशन इन ऑल कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। मतलब पेरीनेटल मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत सीरियस कंडीशन है हर कंट्री के अंदर। इट नाउ अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ ऑल फीटल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी इन द डेवलपमेंट कंट्रीज़। जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर देखा जाए तो 90% ऑल फीटल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जहाँ पर जितने फीटल हैं उनकी जैसे अबाउट 22 वीक्स हो या 28 वीक्स से अबाव हो बच्चे, और या जो इन्फेंट हो जो 1 ईयर से जो लेस देन, उनकी बच्चों की डेथ बहुत जल्दी होती है डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर। 90% ये देखने को मिला है, ये रेशो अपने को देखने को मिला है। इंडिया की बात करें अपन, तो इंडिया के अंदर मोर्टिलिटी रेट का रिपोर्ट करें तो एक 1000 लाइव बर्थ के अंदर 32%, मतलब एक बात होता है 1000 लाइव बर्थ के अंदर 32% क्या होते हैं,
32% पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट होती है। विद द अबाउट 35% मान सकते हैं अपन रूरल एरियाज़ के अंदर, 22% मान सकते हैं अपन अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो देखते हैं कि इन इंडिया पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट वाज रिपोर्टेड अबाउट 32% पर 1000 टोटल लाइव बर्थ। 1000 टोटल लाइव बर्थ के अंदर 32 जो % होते हैं वो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट होती है, मतलब पेरीनेटल डेथ रेट होती है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर, जिसमें विद द अबाउट 35 किसके अंदर होती है? रूरल के अंदर, 22 किसके अंदर होती है? अर्बन एरियाज़ के अंदर होती है। ये इंडिया की रिपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल गोल वाज अचीव एज पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट बिटवीन 30 to 35 बाय द ईयर 2000। 2000 के अंदर, इसका मतलब ये है कि 2000 के अंदर जो नेशनल जो गोल था, जो अचीव था, वो उनका ये था कि 2000 तक ये अचीव था कि 30 और 35 के बीच, 30 एंड 35 के बीच जो मोर्टिलिटी रेट है वो क्या होना चाहिए? एक मोर्टिलिटी रेट की क्या होना चाहिए उनको? एक तरीके से पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट उनको क्या अचीव करना था, एक तरीके से अचीव करना था कि 30 से 35 के बीच में केवल एक मोर्टिलिटी रेट अचीव हो। ये उनका 2000 के अंदर क्या था? ये गोल उनका था। ठीक है। नेक्स्ट एक बात करते हैं पर इसके अंदर ही, द नंबर ऑफ सोशल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर नॉन टू बी एसोसिएट विद पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। जो नंबर है सोशली एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उनके काम पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट क्या है, इनको अपन देख सकते हैं कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट जो बढ़ रही है वो बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण, जो सोशल फैक्टर के कारण, उनके क्या करते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वो कोज किसके कारण होता है? वो बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण हो रहा है और सोशियोलॉजिकल फैक्टर के कारण ही मोर्टिलिटी रेट बढ़ रही है। द रिस्क फैक्टर ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, कमज़ोर है, तो उससे रिस्क हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो। क्यों? अगर कंडीशन मान लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको क्या होता है? रिलेशनशिप में भी प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, जिनसे उनकी खान पीन का अच्छे से प्रोटीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, या मदर की इम्यूनिटी पावर होगी, तो वो अच्छे से क्या कर जाए? बच्चे को कंसीव नहीं कर पाते, और कंसीव नहीं करते बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या हो सकती है? बच्चे की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकती है। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अगर पुअर हो तो इस कंडीशन में रिस्क होता है कि बच्चे की पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट होने की ज़्यादा चांसेस हो। नेक्स्ट है हाई एंड लो मैटरनल एज, अगर मैटरनल एज ज़्यादा हो अबाउट 35 ईयर, अगर कम हो 20 ईयर से एज कम हो, तो उसमें भी रिस्क होते हैं कि बच्चे के पेरीनेटल मोर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं इस तरीके से उस टाइम, उस कंडीशन में जो प्रॉपरली इम्प्लांटेशन कर सके। शॉर्ट स्टेचर मदर, अगर मदर किसी की मदर छोटी हो, बहुत ज़्यादा हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट की रेट बढ़ सकती है। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मान लो उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बहुत ही ख़राब हो, मान लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपरली नहीं आ रही हो, लॉन्ग टाइम से आ रही हो, शॉर्ट टाइम से आ रही हो, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमें मान सकते हैं बहुत ही ख़राब हो। उस कंडीशन में हिस्ट्री मतलब बैड हिस्ट्री हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उस कंडीशन में भी पेरीनेटल मोर्टिलिटी की रेशियो भी क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। मैटरनल माल न्यूट्रिशन एंड सीवियर एनीमिया, अगर मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो मदर के अंदर, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, और इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो सकती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो जाती है, वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिस कंडीशन से भी क्या हो सकती है? बच्चे की डेथ हो सकती है, तो वो पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट भी हो सकती है, इंक्रीज होता है। और सीवियर एनीमिया, अगर ब्लड लॉस होगा और एक तरीके से ब्लड की कमी होगी, तो बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? उस कंडीशन में पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट हो सकती है। तो अपन ने देख लिया कि जो पेरीनेटल जो अपन जो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो सबसे पहले अपन ने किसका पढ़ा? पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो इसके अंदर देख लीजिए पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं अपन? रेशियो, इसके अंदर रेशियो अपन निकालते हैं लेट फीटल और अर्ली न्यूनेट जो डेथ है उनका 1 kg से अबाव हो जाए, 1 kg से वेट अबाव हो अपॉन द टोटल लाइव बर्थ, उसका वेट कितना हो? 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, उससे क्या निकल जाती है? प्राइमरी मोर्टिलिटी रेट निकल जाती है। तो ये पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट निकल जाती है, जिससे पेरीनेटल मोर्टिलिटी से रेशियो निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वो नेक्स्ट अपन नियोनेट करेंगे, उसके बाद इन्फेंट करेंगे, अपन अंडर 5 वाले करेंगे, एक एक करके अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।